नमस्कार, एक बार फिर से आपका दून क्लासेस में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, जो हमने पहले भी शुरू किया था ये टॉपिक, और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम आज करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसको करिएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो है ऑब्जेक्टिव्स में फिर से आते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सॉल्व अलग से करना है, उसका आंसर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में एक तरह से टिक करना होता है। आपको याद होगा ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, आपको ध्यान है ये, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 12, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 100 to 80 यूनिट्स। ठीक है, वो यहां पर कह रहे हैं कि आपकी जो प्राइस है वो 10 से 12 पर इंक्रीज हो रही है, और जो क्वांटिटी है वो 100 से 80 पर हो रही है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। प्राइस जो है वो कितनी थी 10, और न्यू प्राइस कितनी हो गई 12। ठीक है, और क्वांटिटी इसमें कितनी बोली गई थी 100। ठीक है, और Q1 जो वो कितनी बोली गई थी 80। ठीक है, तो अब आपको इसमें चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी पहले निकालना है। तो चेंज इन प्राइस के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी में आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे P1 माइनस P। ठीक है, तो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 कितना होता है 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप चेंज इन क्वांटिटी भी निकालेंगे। चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा आपका Q1 माइनस Q। अब आपको हमेशा याद रखना है कि आपने जो न्यू है उसी से प्रीवियस वाले को माइनस करना है, चाहे वो वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 80 माइनस 100, जो कि वो आएगी कितनी माइनस 20। ठीक है, तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई। चेंज इन P हो गया आपका 2, और चेंज इन Q हो गया आपका माइनस 20। ये तो हो गया एक साइड। अब जब हम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं EP। इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी जिसको हम बोल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जो होता है, मोटा मोटा फॉर्मूला उसका जो होता है वो ये है, परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price। अगर आप इसको आगे निकालें, इसको बताएं कि ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, जब आप निकालेंगे इसको तो ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। इंटू 100 होता है, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इंटू 100 भी आता है, इंटू 100 भी आता है, लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही साइड है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर मींस ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर मींस नीचे वाली वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। और सॉल्व करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, सही है। अब क्योंकि ये होल डिवाइडेड है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनटू करके ना इसको ऊपर ले जाएंगे। अब जब ऊपर ले जाते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, P डिवाइडेड बाय T। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखी हुई वैल्यूज में से देखिए, चेंज इन Q कितना है माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 डिवाइडेड बाय Q कितना है ओरिजिनल Q 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 इनटू P की वैल्यू ओरिजिनल P, हाँ जी 10, और उसके बाद चेंज इन P 2। बिल्कुल, अब आ गई आपकी ये वैल्यू। इसमें आपको वैल्यूज सॉल्व करनी है, कितनी आती है, तो 0 से आपका कैंसिल हुआ ये 0, इस 0 से कैंसिल हुआ ये 0, और 2 से कैंसिल हो गया ये 2। तो आपकी वैल्यू कितनी आई, हाँ 1, और क्या होगा यहाँ पे -1, क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, इलास्टिसिटी कितना आया -1। अगर इलास्टिसिटी जो है AP ये आती है -1, तो इसका मतलब क्या है कि ये किस तरीके की इलास्टिसिटी है, ये है यूनिटरी इलास्टिक, और ये नेगेटिव है। ठीक है,
तो आपकी यूनिटरी इलास्टिक है और दूसरा ये नेगेटिव इलास्टिसिटी है, तो ये आप बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगा प्राइस और क्वांटिटी का वो इनवर्स होगा, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, क्लियर है ये भी? तो ये हमारा आ गया, इसमें आंसर आपका इलास्टिसिटी का क्या आया, -1। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम 50 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 260। याद रखिएगा 50 से 40 और 200 से 260, 50 से 40 और 200 से 260, 50, 40, 200, 260 पहले लिख देते हैं क्योंकि नहीं तो भूल जाते हैं। प्राइस कितनी है 50, P1 कितनी है 40 और उसके बाद Q कितना है 200 और Q1 कितना है 260। ठीक है, अब हम इसमें चेंज इन P निकाल लेंगे, चेंज इन Q निकाल लेंगे। चेंज इन P कितना होगा, चेंज इन P कितना होगा आपका 40 माइनस 50 है ना, तो ये कितना हो जाएगा -10 और चेंज इन Q कितना होगा 260 माइनस 200 यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें कोई है ना डाउट तो नहीं है? अब आ जाते हैं हम इसको सॉल्व करने पे। तो अब सीधा, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो समझ आ ही गया होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं। EP इज इक्वल टू चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q इनटू P डिवाइडेड बाय चेंज इन P। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो इसमें वैल्यू कितनी हो गई, चेंज इन Q कितना है 60, Q कितना है 200 इनटू P कितना है 50 और चेंज इन P कितना है -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 मतलब ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ। अब दूसरी तरफ 5 और 20 है, हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 5 1 और 5 4। आगे भी कुछ कट सकता है, कट सकता है अभी, कैसे 2 से, हाँ मतलब 2 से कट पाएगा ना, क्योंकि ऊपर 6 है नीचे 4 है, तो 2 2 और 2 3, ये वैल्यू आ गया। तो हमारी वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। इलास्टिसिटी इधर कितनी आई, ग्रेटर देन 1। अगर आपको याद हो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 1, विच मीन्स कि ये हमारा केस क्या है, ये है मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्लियर है? आपको याद हो अगर डायग्राम्स, तो मोर इलास्टिक डिमांड जो होता है वो इस तरीके का कर्व होता है। जब हम लिखते हैं DD इस तरीके का, क्वांटिटी यहाँ पे, प्राइस ये। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वापस जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है 20,000 से 25,000 और डिमांड आपकी किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज होती है 50 से 70, तो आपको इलास्टिसिटी निकालनी है। अब ये केस जो है ये आपका इनकम इलास्टिसिटी का है। ठीक है, तो अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, 20,000 से 25 और 50 से 70। 20,000 से 25,000 आपकी इनकम हो रही है। ठीक है, और क्वांटिटी आपकी कितनी थी 50 से 70, 50 से 70 हो रही है। ठीक है, अब हम इस केस में क्या निकालेंगे, चेंज इन Y एंड चेंज इन Q। अब इसमें प्राइस नहीं है, प्राइस हट गया है ना, तो अब इसमें क्या आएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो इनकम इलास्टिसिटी का है, जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो इनकम इलास्टिसिटी के लिए निकालेंगे। तो हम इधर निकालेंगे
कि डिफरेंस क्या है, आगे का जो मैटर है वो बिल्कुल सेम है, आगे का सोल्यूशन उसी तरीके से निकलेगा। 25,000 माइनस 20,000, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 5,000। चेंज इन y इज इक्वल टू 5,000 एंड पॉजिटिव में, और यहां पर चेंज इन q दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये केस है इनकम इलास्टिसिटी का। ठीक है, जब हम इसमें जब सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज तो याद रखनी है कि इनकम के लिए जो भी वैल्यू या जो भी सिंबल हम यूज करते हैं, नॉट वैल्यू, सिंबल जो यूज करते हैं वो होता है बाय। ठीक है, अब इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो क्या है, ई वाई, वो किस तरह से होगी, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अब प्राइस की जगह आपको यहाँ पे इनकम लिखनी है। ठीक है, तो इनटू इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, चेंज बस उधर पी की जगह वाई हो जाएगा। तो क्यू कितना है आपका, क्यू चेंज इन क्यू है आपका 20, ओरिजिनल क्यू कितना था 50, वाई कितना है ओरिजिनल 20,000, और चेंज इन वाई कितना है 5,000। इसको सॉल्व करें तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से 0 कैंसल, 30 से 30 कैंसल। अब आपको सॉल्व करना है इसको, 5 से 4 कैंसल, और ये बाकी आगे कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो आपकी वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तब भी आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो भी आपकी इलास्टिसिटी क्या आएगी, इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी आपका मोर इलास्टिक का ही केस है। ठीक, क्लियर है। पर ये क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का जो होगा वो ये होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसमें आता है चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 25, डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 75। अब ये किस टाइप की इलास्टिसिटी है, प्राइस 20 to 25 और क्वांटिटी 60 to 75। प्राइस 20 to 25 और क्वांटिटी 60 to 75। लेकिन यहाँ पे ना ये याद रखना है कि जो प्राइस है ना ये तो x के लिए होगा और जो क्वांटिटी है वो y के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये आपको याद रखना है कि ये केस जो होगा वो क्रॉस इलास्टिसिटी का होगा। पता है आपको, ये याद है क्रॉस, हाँ क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है, हाँ ऐसे मुझे हिंदी का तो याद नहीं है, बट ये रिलेटेड गुड्स का केस होता है, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री और हाँ 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 वो। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसका निकाल लेते हैं, px 20 p1 25, तो आपका चेंज इन p वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और 60 एंड 75, तो आपका जो चेंज इन y है वो कितना हो जाएगा, कितना माइनस क्यों होगा, ये तो प्लस ही होगा ना, Q1 माइनस Q होता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 50। देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपकी न्यू वैल्यू है ना उसमें से ओल्ड माइनस होगी, तो यहाँ पे तो यही न्यू है, अगर ये होती तो माइनस होता। इसमें देखिए आप, ऐसा है अगर आपको याद हो क्वेश्चन क्या था कि अगर टी की प्राइस बड़ी है तो क्वांटिटी जो है
वो कॉफी की बढ़ेगी या वाइस वर्सा। तो उस केस में आपका जो, अगर हम रिलेशनशिप देखें वो क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा रिलेटेड गुड्स। तो इसका मतलब ये जो केस है ये किसका है, सब्स्टिट्यूट का। ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? ये शायद लग जाता है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको निकालते हैं, इसकी भी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू डिटरमिन करते हैं। तो आपका इलास्टिसिटी, यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो अगर हम देखें तो एक्स वाई दोनों की हो जाती है। ठीक है, तो वो कितना होगा, आप ये देखिए क्वांटिटी यहां पर जो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज कितना है 15। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं क्या? हाँ हाँ ठीक है, चेंज कितना है 15, ओरिजिनल कितना है 60। ठीक, फिर उसके बाद इनटू चेंज इन प्राइस, नहीं चेंज इन प्राइस तो बाद में आएगा, पहले ओरिजिनल प्राइस वो कितना है 20 एंड चेंज इन प्राइस 50, इसको निकालना है। तो इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, 0 से 0 कैंसल, 5 से ये कैंसल तो 3 हो गया, 2 से ये कैंसल तो 3 हो गया, और 3 से 3 कैंसल तो वैल्यू कितनी आई, नहीं 0 नहीं होगी 1। ये याद रखिएगा, ये गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि 0 अगर हो जाएगी तो आपकी इलास्टिसिटी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन अगर 1 होगी तो आपकी इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कौन सी है, यूनिटरी। ठीक है, 1 का केस याद है, 1 का केस कौन सा होता है, जिसमें आपका इस तरीके का डिमांड कर्व होता है। तो आपका अगर प्राइस में फॉल 10% का आ रहा है, तो थोड़ा सा इसमें ये ज्यादा सा बन गया है, बट क्वांटिटी में भी चेंज 10% का ही होगा, इस तरीके की चेंज को। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है ये वाला भी? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस बाय 10%, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर कार्स फॉल फ्रॉम 500 टू 450। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ है, हाँ एक जगह तो पेट्रोल की परसेंटेज दे दी, दूसरी जगह पे यूनिट्स दे दी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें हमको एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इजी तो यही है कि आप दूसरे वाले को करिए। तो दूसरे वाले को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने P, चेंज इन P ये तो 10% है हमको पता है, तो दूसरे वाले में क्वांटिटी के केस में आप परसेंटेज निकाल लीजिए, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हाँ चेंज कितना है, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर कार फॉल्स फ्रॉम 500 टू 450, ओरिजिनल कितना है 500, न्यू कितना है 450, चेंज कितना है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, है ना, यही होगा। तो ये कितना हो गया 5, तो आपका ये भी 10% ही है। तो ये अगर 10% ही है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तब तो आपका क्या है कि जो आपकी इलास्टिसिटी है वो कितनी हो गई 10% डिवाइडेड बाय 10%, आंसर 1, फिर से 1। ठीक है, परसेंट को तो कैंसिल कर देंगे, तब की इलास्टिसिटी इधर भी 1 ही आ रही है। ठीक है, आ रही है समझ, याद है ये सब आपको वैसे? ठीक है, दूसरा आ रहा है प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 36, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 600 टू 450 यूनिट्स, फाइंड इलास्टिसिटी। इसी में कर ले, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P इज इक्वल टू 30, P1 इज इक्वल टू 36, तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ 36 माइनस 30, तो ये कितना हुआ 6 यूनिट्स। ठीक है,
और उसके बाद Q, क्वांटिटी कितना बोला इन्होंने, क्वांटिटी 600 थी और Q1 कितनी हो गई, 450 हो गई। तो इसके बाद ओहो 600 थी और ये 450 हो गए। तो आपकी जो चेंज इन Q है वो कितनी हो गई, 150 है ना, हाँ 450 है, 550 और 50, तो उसके बाद 150 हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना है इलास्टिसिटी। तो इसमें इलास्टिसिटी कितनी होगी बताइए, चेंज इन Q जो कि है 150, ओरिजिनल Q जो कि है 600 इंटू प्राइस कितना है 30 और चेंज इन प्राइस 6 हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा। अब और इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ और कटेगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 है, वहां पे 2 है। बात से तो नहीं कट पाएगा, 3 से कट जाएगा। कैसे, हाँ 3 से क्या कटेगा, 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, अब कितना वैल्यू हो गया हमारे पास, हो गई 5/4। ठीक है, 5/4 भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इधर भी केस कौन सा हुआ, मोर इलास्टिक का। ठीक है, आ रहे समझ, ठीक। प्राइस चेंजेस फ्रॉम 40 to 50, क्वांटिटी चेंजेस फ्रॉम 100 to 80। इसको भी करके देखते हैं, P 40, P1 50, चेंज इन P कितना हुआ 10 और प्लस में होगा। ठीक है, क्वांटिटी कितना है 100 और Q1 कितना है 80, हाँ 80 हुआ ना, हाँ। तो आपका चेंज इन Q कितना हुआ 80 माइनस 100, जो कि वैल्यू हो गई -20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो कितनी होगी बताइए, ढूंढो, सोचो सोचो, फॉर्मूला क्या था, ये तो काफी सारे हो गए। हाँ हाँ बोलो, डेल्टा P नहीं है, डेल्टा Q है। फिर से लिख दूं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय इंटू P डिवाइडेड बाय डेल्टा P। अगर अभी याद नहीं हुआ है तो इसको लिख लो। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से -20 डिवाइडेड बाय Q कितना है 100 इंटू P कितना है 40 और आपका डेल्टा P 10। बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, हाँ बताइए, हाँ ठीक है, इस 2 से काटे 5 और कुछ अब नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया 4/5 और माइनस भी है। अब अगर 4/5 है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं नहीं वो तो 5/5 होगा। अगर कोई वैल्यू ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है तो उस केस में आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, अगर तो होता, देखिए यहां पर अगर क्वेश्चन में होता 5/5 तब इसको सॉल्व करते तो आंसर आता 1, लेकिन 4/5 कितना आएगा, नहीं याद है, एक बार करके देखो, कैलकुलेटर है फोन में, नहीं है फोन में करो,
वैसे तो सिंपल है, अगर ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है तो आंसर कितना आएगा, एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा आएगा? हाँ हाँ, तो ये कितना हुआ, एक से बड़ा कि एक से छोटा? एक से छोटा हुआ। अगर कोई वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब वो एक से छोटा है, तो इसमें जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे लेस देन 1। अरे आपको वो समझ आ रहा था इससे पहले कि नहीं? फिर मैं जहां पे ग्रेटर देन 1 लिख रही थी तो समझ आ रहा था। ग्रेटर देन 1 मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो इस तरह से आएगी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे। लेकिन अगर आपकी वैल्यू ऐसे आ रही है 0.8, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि वो छोटी है। हाँ तो ठीक हो तो बड़ी आती तो एक से ज्यादा होती। आप करके देखिए, अगर 5 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4 होता तो जो आंसर है ना 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं आपको कि नहीं होते उसमें? हाँ कितना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर इलास्टिक। ठीक है, और अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है, सॉरी छोटी है और नीचे की बड़ी है, तब इसका मतलब हुआ लेस इलास्टिक या लेस देन 1। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। जैसे अगर देखिए अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल मैं बता रही हूं आपको। एग्जाम्पल 7/7, 5/5, 4/4, 8/8। तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू है 0.5 तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ 4/5, लेस देन 5। ठीक है, 4/5 अगर हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं होगा बट 4/5 और 2/5, 3/5 और 1/5 या फिर इस टाइप के कोई भी वैल्यूज, तब आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी। नॉट जरूरी कि 0.5 बट 0.5 और समथिंग, जो 0 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, अगर 1 पॉइंट समथिंग होती है तो इसका मतलब क्या है, मोर देन 1। ठीक है, समझ आया? मोर देन 1 कब होगा, जैसे 5/4, 6/2, 3/1, 2/1 ऐसे। ठीक है, और फिर एक और भी वैल्यूज आती है जो होती है 0। 0 कब होगा, 0 होगा जब आपका ऊपर की जो वैल्यू है वो 0 होगी और नीचे कोई भी वैल्यू होगी। 0/4, 0/2, 0/3, 0/8, तो चाहे नीचे की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऊपर न्यूमरेटर 0 है तो इसका मतलब आंसर 0 ही होगा। और एक और वैल्यू आती है जो आती है इंफिनिटी, देखा होगा आपने उसमें। इंफिनिटी का एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई भी ऊपर की मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ भी है लेकिन नीचे 0 है, जैसे 6/0, 4/0, 3/0, 2/0 और इस तरह का। ठीक है, समझ आया ये भी? ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनकम राइजेस बाय 20%, डिमांड फॉर लो क्वालिटी राइस फॉल्स फ्रॉम 200 टू 150 यूनिट्स। तो इसमें अब आप देख लीजिए, इनकम राइस तो दिखा रहे हैं 20%। अब यहां पर दूसरा वाला जो है ना, इन्होंने परसेंट में नहीं दिखाया हुआ,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम परसेंट में निकाल सकते हैं। परसेंट में कैसे निकालेंगे, चेंज कितना है 50, हाँ देख लेते हैं। डिमांड फॉर लो क्वालिटी राइस फॉल्स फ्रॉम 200 टू 150, तो ओरिजिनल कितना है 200, तो 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 इतना आएगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा 50 0 और यहाँ पे 2 5 जा, तो 5 5 जा 25, तो आपका आ रहा है 25%, ठीक है। वो तब होता जब यहाँ पर 200 की जगह, जो आप कह रहे थे यहाँ पे होता 200 की जगह हमारा शायद तो 500 होता, शायद तब होता, मतलब ये भी मैं वो कर रही हूँ एकदम से निकालना थोड़ा सा ये होता है। 200 मतलब जो वैल्यू आ रही है हमारी कि इनकम में फॉल, नो सॉरी, इनकम में राइस 20% का अगर आ रहा है तो आपकी जो इंफीरियर क्वालिटी के राइस है उसकी डिमांड फॉल कर रही है, और कितना 25% से, ठीक है। तो अगर ऐसा है केस तो हम निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी, है ना। इनकम इलास्टिसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, क्या होगा इसमें, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज में कितना है 25, और उसके बाद इनकम में कितना है 20%। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना होगा, ये 5 से कट जाएगा, है ना। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। अब आप मेरे को बताएंगे कि अगर आंसर 5/4 है तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, बिल्कुल सोच के बताइएगा। मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको पिछली स्लाइड पे। हाँ, क्यों, क्योंकि ऊपर की जो वैल्यू है वो बड़ी है, नीचे की कम है, तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन मानो, ग्रेटर और स्मॉलर का केस समझ आता है, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ग्रेटर है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखेंगे तो वो लेस देन, क्लियर है। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस, लास्ट था ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने करना था, मतलब इलास्टिसिटी से रिलेटेड। और भी मैं इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको भी कराऊंगी और आपको भी कराती रहूंगी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके की प्रैक्टिस कराई जाए तो आप हमारे ऐप में जुड़िए, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि एक ये बड़ा टॉपिक है, तो अगर स्टार्ट किया तो उसके बाद बीच में छोड़ना पड़ेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमेशा एक टॉपिक को इस तरीके से करना चाहिए कि वो फुल फ्लेज्ड खत्म हो जाए। तो आपको भी बता देती हूँ, अगला जो टॉपिक हम करने वाले हैं क्लास में वो होगा इंडिफरेंस कर्व, और उसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक करेंगे वो है बजट लाइन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सेकेंड यूनिट का। उसके बाद हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, थर्ड यूनिट। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। आप अगर देर लगाएंगे तो आपको सिलेबस बिल्कुल समझ नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़ते हैं, मिलते हैं जल्दी से। इसको मैं वो कर दूं।